नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे डॉक्टर जोसेफ मर्फी के द्वारा लिखी गई पुस्तक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, अर्थात आपके अवचेतन मन की शक्ति। यह पुस्तक किसके लिए है? क्या आप इन प्रश्नों के उत्तर जानते हैं? क्यों एक व्यक्ति दुखी है और दूसरा व्यक्ति प्रसन्न? क्यों एक व्यक्ति प्रसन्नचित्त और संपन्न है और दूसरा व्यक्ति निर्धन एवं चिंतित? क्यों एक व्यक्ति डरा हुआ व्याकुल और दूसरा व्यक्ति आत्मविश्वास से भरा हुआ अस्वस्थ है? क्यों एक व्यक्ति के पास एक खूबसूरत और आलीशान घर है और दूसरा व्यक्ति एक झुग्गी झोपड़ी में कठिनाइयों के साथ जीवन यापन कर रहा होता है? क्यों एक व्यक्ति हर प्रकार से सफल और दूसरा पूर्ण रूप से असफल है? क्यों एक वक्ता प्रकांड और अति लोकप्रिय है जबकि दूसरा औसत दर्जे का और लोकप्रिय नहीं है? क्यों एक व्यक्ति अपने कार्य और पेशे में प्रतिभावान है वहीं दूसरा व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी पसीना बहाते हुए बिना कुछ सार्थक उपलब्धि पाए गुजार देता है? क्यों एक व्यक्ति लाइलाज बीमारी से भी ठीक हो जाता है वहीं दूसरा नहीं हो पाता? यदि आप इन सब प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं तो आप इस ऑडियो बुक में बने रहिए। लेखक ने इस पुस्तक में हमारे माइंड के 2 लेवल के बारे में चर्चा किए हैं, जिसमें पहला है कॉन्शियस माइंड अर्थात चेतन मन। कॉन्शियस माइंड हमारे लॉजिकल और इंटेलेक्चुअल प्रोसेस को कंट्रोल करता है। यह हमें डिसीजन लेने में, प्लानिंग करने में, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में मदद करता है। यह इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने पर निर्भर नहीं करता है। यह हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल फंक्शन दोनों के लिए अवेयर रहता है। सबकॉन्शियस माइंड हमारे मेमोरी के आधार पर कार्य करता है, अर्थात जो हमारी यादाश्त है, जो हमारी फीलिंग्स होती है, इमोशंस हैं, बिलीव्स हैं, एटीट्यूड्स जैसा हमारा है और गट्स, इसके आधार पर कार्य करता है। सबकॉन्शियस माइंड हमेशा इंफॉर्मेशन के एक्सेस पर निर्भर करता है। लेखक ने इस पुस्तक में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा किए हैं, जैसे द ट्रेजर हाउस विद इन यू अर्थात आपके अंदर निहित खजाना। लेखक इस पुस्तक में बताते हैं कि जिस तरह से एक मैग्नेटाइज्ड स्टील का टुकड़ा अपने भार से 12 गुना भार उठा सकता है, यदि उस स्टील के टुकड़े को डीमैग्नेटाइज कर दिया जाए तो वह अपने वजन से कम को भी नहीं उठा सकता है। इसी प्रकार मनुष्य 2 टाइप के होते हैं। एक मैग्नेटाइज्ड जिसमें आत्मविश्वास और आस्था है, वह जानता है कि उसका जन्म विजय और सफल होने के लिए हुआ है। दूसरी ओर वह मनुष्य है जो डीमैग्नेटाइज्ड है, वह हमेशा डरा हुआ और डाउटफुल रहता है। जब उसके सामने मौके आते हैं तो वह कहता है मैं फेल हो सकता हूँ, मैं अपना धन खो सकता हूँ, लोग मुझ पर हंसेंगे। इस तरह के मनुष्य अपने जीवन में बहुत कठिनाइयों का सामना करते हैं और बहुत आगे नहीं बढ़ पाते हैं क्योंकि उसे आगे बढ़ने से डर लगता है। वह जहाँ है वहीं रहते हैं। जबकि हकीकत यह है, हम जिस तरह के थॉट अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस देते हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास सभी समस्याओं का समाधान है। आप जिस तरह के कमांड अपने सबकॉन्शियस माइंड को देते हैं, आपको उसी तरह का रिजल्ट मिलता है। यदि आपको अगले दिन यात्रा पे जाना होता है तो आप रात्रि में सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक कमांड देते हैं, मुझे 6 बजे जगना है, तो आप सुबह में 6 बजे जग जाते हैं। इस तरह की घटना आपने अक्सर देखा होगा। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे द्वारा दिए गए कमांड पे निश्चित रूप से कार्य करता है। आप कभी भी अपने सबकॉन्शियस माइंड को नकारात्मक विचार न दें तो यह आपके लिए बेहतर होगा। जीवन का नियम विश्वास का नियम है। विश्वास आपके मन का विचार है। उन बातों पे विश्वास मत कीजिए जो आपको नुकसान और दुख दे सकती है। आप अपने जीवन को भव्य, समृद्ध, सशक्त और पहले से शानदार बनाने का निश्चय करें। सबकॉन्शियस माइंड आपके विश्वास पर कार्य करता ही करता है। हाउ योर ओन माइंड वर्क्स, आपका अपना मस्तिष्क कैसे कार्य करता है। अच्छा सोचे अच्छा होगा, बुरा सोचे बुरा होगा। आप वही हैं जैसा आप दिन भर सोचते रहते हैं। आपके पास चुनने की शक्ति है। आप अच्छा हेल्थ और हैप्पीनेस चुन सकते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके साथ डिबेट नहीं करता है। यह जो कुछ आपका कॉन्शियस माइंड डिसीजन लेता है उसे एक्सेप्ट करता है। इसीलिए डिसीजन हमेशा सोच समझकर लेना चाहिए। जो कुछ भी आपका कॉन्शियस माइंड सोचता है और इसको सच मानता है, उसे आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट करता है और एग्जीक्यूट करता है। हमेशा अच्छे भाग्य, दिव्य दर्शन, सही कार्य और जीवन के सभी आदर्शों पे विश्वास रखना चाहिए। द मिरेकल वर्किंग पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड अर्थात आपके सबकॉन्शियस माइंड की चमत्कारिक कार्य शक्ति
हमारा सबकॉन्शियस माइंड कभी सोता नहीं है और न ही आराम करता है। यह हमेशा अपना कार्य जैसे ब्रीदिंग, ब्लड सर्कुलेशन, डाइजेशन करते रहता है। हम जिस तरह के विचार, विश्वास, मत, सिद्धांत अथवा नीति अपने सबकॉन्शियस माइंड पर लिखते हैं, उसी प्रकार का हमें रिजल्ट मिलता है। अमेरिकी निबंधकार रॉल्फ वाल्डो इमर्सन ने कहा था, मनुष्य वही है जो दिन भर सोचता रहता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे शरीर की सभी जरूरी क्रियाओं पर कंट्रोल रखता है और उसे सभी परेशानियों का आंसर पता है। यदि आप सबकॉन्शियस माइंड के मिरेकल को देखना चाहते हैं तो सोने से पहले एक विशेष रिक्वेस्ट करें और इसे आने वाले दिनों में आप इसके रिजल्ट का असर जरूर देखेंगे। मेंटल हीलिंग इन एंशिएंट टाइम अर्थात प्राचीन समय में मानसिक उपचार। कहा जाता है कि विश्व के आरंभिक समय में उपचार शक्ति सभी देशों के कुछ विशिष्ट लोगों के पास निहित थी। उपचार करने के लिए शक्ति उन्हें सीधे ईश्वर से मिलती थी। उपचार के प्रक्रिया में कई प्रकार के रीति रिवाज जैसे सिर पर हाथ रखना, मंत्र अथवा झाड़ फूक, ताबीज, अंगूठियां, पुराने अवशेष और प्रतिमाओं का पूजा करना। जाहिर है यह सब सबकॉन्शियस माइंड के असरदार सजेशन देने का तरीका था। विश्वास जमीन में बोए गए बीज की तरह है। इसे उम्मीद और निश्चय रूपी पानी और खाद से सींचे तो यह प्रकट होगा। केवल एक ही उपचार की प्रक्रिया है, वह है विश्वास। यहाँ केवल एक ही उपचार शक्ति है, वह है आपका सबकॉन्शियस माइंड। चाहे विश्वास की वस्तु असली है या नकली, रिजल्ट जरूर मिलेगा। मेंटल हीलिंग इन मॉडर्न टाइम, आधुनिक समय में मानसिक उपचार। लेखक एक मनोवैज्ञानिक मित्र ने बताया कि उसके एक लंग्स में इन्फेक्शन हो गया था। जब एक्सरे करवाया तो उसे टीबी होने का पता चला। रात्रि के समय वह सोने से पहले विश्वास से कहता, मेरे लंग्स की हरेक सेल, वाइन, टिश्यू, मसल अब पूर्ण रूप से प्योर और बेस्ट बन रहा है। मेरा पूरा शरीर पुनः स्वस्थ हो गया है। यह उसके वास्तविक शब्द नहीं है, लेकिन जो कुछ वह कहना चाहता था उसका समरी है। करीब 1 महीने में उसका संपूर्ण उपचार हो गया। बाद में लिए गए एक्सरे में उत्तम उपचार दिखाया गया। जब लेखक ने उनसे पूछा क्यों वह इन शब्दों को सोने से पहले कहता था, तो उसके दोस्त ने बताया, सबकॉन्शियस माइंड की गतिशील कार्यशैली सोने के समय में भी अनवरत चलती रहती है। इसलिए अपने सबकॉन्शियस माइंड को कुछ अच्छा कार्य करने के लिए जब हम कहते हैं तो वह उस पर एक्शन लेता है और हमें एक शानदार रिजल्ट मिलता है। यदि आप वाकई उपचार की शक्ति चाहते हैं तो आप इसे विश्वास के द्वारा पा सकते हैं, जिसका अर्थ है आपके सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड की कार्यशैली का नॉलेज। विश्वास हमेशा समझदारी के साथ आता है। प्रैक्टिकल टेक्निक्स इन मेंटल हीलिंग, मानसिक चिकित्सा की व्यावसायिक तकनीकियां। आपकी इच्छा आपकी प्रार्थना है। अपनी इच्छा पूर्ण होने की छवि को देखें और वास्तविकता का अनुभव करें तो आपके जवाब मिलने की खुशी का एहसास होगा। चीजों को पाने की इच्छा करना मनोचिकित्सक का सबसे सरल और निश्चित तरीका है। आप स्वास्थ्य, सफलता और खुशियों उन विचारों से बना सकते हैं जिन्हें आप अपने मन के छुपे स्टूडियो में सोचते हैं। एक मानसिक छवि 1000 शब्दों के बराबर है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड किसी भी छवि को एक्सेप्ट करेगा जिसके प्रति उसके मन में विश्वास हो। जिस चीज को आप आज्ञा देते हैं और उसे सच जैसा समझते हैं वह जरूर होता है। द टेंडेंसी ऑफ सबकॉन्शियस माइंड इन लाइफ वार्ड। हमारा अवचेतन मन हमारे शरीर का निर्माता है। यह सभी कार्यों को संचालन करता है। यह दिन के 24 घंटे कार्य करते रहता है और कभी भी नहीं सोता है। यह हमेशा हमारी सहायता करने की कोशिश करता है और किसी भी नुकसान से सुरक्षित रखता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे अंतर्ज्ञान, आवेगों, आभासों, जानकारियों, आग्रहों और विचार द्वारा बातें करते रहता है। यह हमेशा हमें ऊपर उठने, आगे बढ़ने, विकसित होने, गतिशील, साहसिक और अधिक ऊंचाइयों पर जाने के लिए प्रेरित करते रहता है। हाउ टू गेट द रिजल्ट यू वांट। कैसे आप अपने पसंद की परिणाम पाए। जो कुछ आप विश्वास के साथ प्रार्थना के द्वारा मांगेंगे, विश्वास रखिए वह आपको जरूर मिलेगा। किसी पर विश्वास का अर्थ है उसे वास्तविक अथवा सत्य की तरह स्वीकार करना। जब आप इस तरह की स्वभाव बनाते हैं तो आपको प्रार्थना से जवाब मिलने की खुशी का अनुभव होता है।
जब आपका माइंड निश्चित है और हमारे विचार को स्वीकार करता है, तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस विचार को सफल बनाने में जुट जाता है। अपने सबकॉन्शियस माइंड पर पूरा विश्वास और भरोसा रखिए और अक्सर कहिए यह दिव्य शक्ति द्वारा ही सही कार्य हो रहा है। हाउ टू यूज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस फॉर वेल्थ। धन संपदा के लिए अपने अवचेतन की शक्ति का प्रयोग कैसे करें। यदि आप अपने अवचेतन मस्तिष्क को यकीन दिला सके कि वह धन आपका है और यह हमेशा से आपके जीवन के चारों ओर है, तो वाकई में हमेशा आपका होगा, चाहे वह किसी भी रूप में हो। विचार जो आपके मन में है वही समृद्धि के असली स्रोत हैं। आपके पास लाखों डॉलर के बराबर के विचार हो सकते हैं। आपका अवचेतन आपको सही रिजल्ट देगा जिसे आप चाहते हैं। विचार हमेशा समृद्धि का होना चाहिए, गरीबी का नहीं। समृद्धि, अमीरी और सफलता के विचारों को अपने सबकॉन्शियस माइंड में जमा करें तो कुछ कमाल का हो सकता है। योर राइट टू बी रिच। अमीर होना आपका अधिकार है। बिना किए कुछ पाने की कोशिश कभी नहीं करें। मुफ्त में खाना जैसे यहाँ कोई चीज नहीं है। आपको पाने के लिए देना पड़ेगा, अर्थात परिश्रम करना पड़ेगा। आपको अपने ध्येय, आदर्शों और व्यवसायों के लिए मानसिक ध्यान देना होगा और सबकॉन्शियस माइंड को आपको सहयोग करना और सबकॉन्शियस माइंड आपको सहयोग करेगा। अमीरी की चाबी। सबकॉन्शियस माइंड का नियम है जो अमीरी के विचार को अपने अंदर स्थान देता है। योर सबकॉन्शियस माइंड एज ए पार्टनर इन सक्सेस। आपका चेतन मस्तिष्क सफलता में एक साथी की तरह। सफलता का अर्थ है सफलता पूर्ण जीवन। जब आप शांत, आनंदित एवं प्रसन्नचित्त रहते हैं और वह करते हैं जिसे आप करना पसंद करते हैं, तो आप सफल हैं। सक्सेस के 3 स्टेप इस पुस्तक में बताए गए हैं जो निम्न हैं। आप वही करें जिसे आप करना पसंद करते हैं। आपके पास अपने कार्य क्षेत्र का अथाह ज्ञान होना चाहिए। आप जो कर रहे हैं वह केवल आपकी सफलता न होकर के संपूर्ण मानव कल्याण का होना चाहिए। आपका कार्य क्षेत्र किसी भी प्रकार का हो, आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड का नियम जरूर सीखना चाहिए। यदि आपका कार्य ईश्वर के कार्य अथवा इसके किसी भी हिस्से से संबंधित है, तो ईश्वर अपनी प्रकृति के अनुसार आपके लिए है। फिर आपके विरोध में कोई नहीं हो सकता है। अर्थात इस पृथ्वी अथवा स्वर्ग में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपको सफल होने से रोक सके। योर सबकॉन्शियस माइंड एंड मैरिटल प्रॉब्लम्स। आपका चेतन मस्तिष्क और वैवाहिक समस्याएं। विवाह पुरुष और स्त्री का एक मिलन है जो प्यार से बंधे होते हैं, जिसका आधार ईमानदारी, सच्चाई, दयालुता और सत्यनिष्ठा है। विवाह 2 दिलों की होती है। यदि 2 दिल सामंजस्यपूर्ण तरीके से प्यार से निष्ठा के साथ मिलते हैं तो यह एक आदर्श विवाह होता है। कोई भी 2 मनुष्य कभी भी किसी एक छत के नीचे बिना विवाद, दुख और पीड़ा के नहीं रह सकते। कभी अपने वैवाहिक जीवन के खराब पक्ष को अपने दोस्तों को न दिखाएं। अपनी लड़ाई अपने तक सीमित रखें। एक दूसरे की आलोचना और निंदा करने से बचना चाहिए। कभी भी पति अपने पत्नी को अपने जैसे और पत्नी अपने पति को अपने जैसे बनाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। बदलना किसी और को नहीं, स्वयं आपको है। हमेशा साथ साथ प्रार्थना कीजिए और आप हमेशा साथ साथ रहेंगे। मानसिक रूप से अपनी पत्नी को जैसे उसे होना चाहिए उस रूप में देखिए, खुश, प्रसन्नचित, स्वस्थ और सुंदर। आप अपने पति को वैसे रूप में देखिए जैसा आप उसे चाहती हो, शक्तिशाली, मजबूत, प्यार करने वाला, सौहार्दपूर्ण और दयालु। इस तस्वीर को बनाए रखें और आपको अनुभव होगा कि विवाह स्वर्ग में बनते हैं जहां सामंजस्यता और शांति है। योर सबकॉन्शियस माइंड एंड योर हैप्पीनेस। आपका चेतन मस्तिष्क और आपकी खुशी एक शांत दिमाग की उपज है। अपने विचारों को शांत, संतुलन, सुरक्षित और दिव्य मार्गदर्शन से जुड़े रखेंगे तो आपका मन हमेशा खुशियों से भरा रहेगा। जब आप सुबह आंख खोलते हैं तो स्वयं से कहें, आज दिन के सभी कार्य अच्छे होंगे। मेरे लिए यह एक अद्भुत दिन है। आज की तरह कभी कोई दूसरा दिन नहीं होगा। दिव्य शक्ति मेरे पूरे दिन मार्गदर्शन कर रही है। जो कुछ भी मैं करूंगा वह फलेगा और फूलेगा। मेरे चारों ओर दिव्य प्रेम है। यह मुझे अपने बाहों में लपेटता है और मैं शांति से आगे बढ़ता हूँ। हमेशा डर, चिंता, क्रोध
गिरना और हार के बारे में सोचते रहने से आप बहुत परेशान और दुखी रहेंगे। आपके विचार ही आपके जीवन को बनाते हैं, इसलिए अपने नकारात्मक विचारों से बाहर निकलकर सकारात्मक विचारों के साथ निरंतर आगे बढ़ते रहें और हमेशा खुश रहें। आपका अवचेतन मस्तिष्क और सामंजस्यपूर्ण मानवीय संबंध। हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक रिकॉर्डिंग मशीन की तरह है जो हमारी स्वाभाविक सोच को हूबहू चरितार्थ करता है। दूसरों के बारे में अच्छा सोचे, इसका मतलब है आप अपने बारे में अच्छा सोच रहे हैं। हमारा मस्तिष्क एक रचनात्मक माध्यम है, इसलिए जो कुछ हम दूसरों के लिए सोचते हैं ठीक वैसा ही हमें अनुभव होता है। जब आप अच्छा करते हैं, दयालुता दिखाते हैं, प्रेम और अच्छा करते हैं, तो वह कई प्रकार से और कई गुना होकर आपके पास आता है। किसी भी व्यक्ति को इस दुनिया में कुछ देना है तो वह है प्रेम, अर्थात सभी के लिए वही इच्छा करना चाहिए जो आप स्वयं के लिए चाहते हो। हाउ टू यूज योर सबकॉन्शियस माइंड फॉर फॉरगिवनेस। आप अपने अवचेतन मस्तिष्क का उपयोग क्षमा करने के लिए कैसे करें? मानसिक शांति और अच्छा स्वास्थ्य के लिए दूसरों को माफ करना आवश्यक है। यदि आप उत्तम स्वास्थ्य और खुशी चाहते हैं तो आपको हर व्यक्ति को क्षमा करना चाहिए जिसने आपको कभी दिल दुखाया हो। आप स्वयं को कभी भी माफ नहीं कर सकते जब तक आप दूसरों को माफ नहीं करते। स्वयं को माफ न करना अपने आध्यात्मिक अहंकार और अज्ञानता के सिवा कुछ नहीं है। इसलिए जिससे भी कुछ गलतियां होती है उसे आपको माफ कर देना चाहिए और जीवन में आगे निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। हाउ योर सबकॉन्शियस माइंड रिमूव्स मेंटल ब्लॉक्स। कैसे आपका अवचेतन मन मानसिक अवरोध को दूर करता है। आदत अथवा स्वभाव ही हमारे अवचेतन मस्तिष्क का कार्य है। एक नई आदत को बनाने के लिए हमें निश्चित रूप से सुनिश्चित करना होगा कि हम ऐसा चाहते हैं। अधिक मात्रा में शराब पीने का अर्थ है परिस्थितियों से भागना। शराबी होने की वजह नकारात्मक और विनाशकारी विचार है, क्योंकि जैसा विचार मनुष्य अपने हृदय में रखता है वैसा ही वह बन जाता है। इसका एकमात्र उपचार है आजादी, संयम और उत्कृष्टता के बारे में सोचना और इसे पाने की खुशी की कल्पना करना। हाउ टू यूज योर सबकॉन्शियस माइंड टू रिमूव फियर। डर को हटाने के लिए अपने अवचेतन मस्तिष्क का उपयोग कैसे करें? डर मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। आप जिन चीजों से डरते हैं वास्तव में उसका कोई अस्तित्व नहीं है, वे केवल आपके मस्तिष्क के विचारों में है। विचार रचनात्मक होते हैं। आपने लोगों को यह कहते हुए अक्सर सुना होगा, जिनसे डरता था वही हुआ। अच्छा सोचे तो अच्छा ही होगा। यदि आप असफलता से डरते हैं तो अपना ध्यान सफलता पर दीजिए। यदि आपको बीमारी से डर लगता है तो उत्तम स्वास्थ्य का विचार कीजिए। हमेशा युवा रहने का उत्साह कैसे हो? आप उतना ही युवा हैं जितना आप स्वयं को मानते हैं। आप उतना ही मजबूत हैं जितना स्वयं को समझते हैं। आप उतना ही उपयोगी हैं जितना उपयोगी आप स्वयं को मानते हैं। आप अपनी सोच के अनुसार युवा हैं। धैर्य, दया, प्रेम, ख्याति, आनंद, सुख, इंटेलिजेंस और समझदारी ऐसे गुण हैं जो कभी भी पुराने नहीं पड़ते। इन्हें विकसित कीजिए, व्यक्त कीजिए और हमेशा मन और शरीर से जवान रहिए।